नमस्कार, मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, साथ ही साथ मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज मैं आपसे बात करूँगी हल्दी के बारे में। हल्दी, वही हल्दी जो हमारे किचन में होती है, वही हल्दी जो शादी से पहले सभी कन्याओं को लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं शादी से पहले सब हल्दी? और खाना बनाया ही नहीं जाता बिना हल्दी के, माना जाता है बड़ा बुरा शगुन है। खाना कभी भी हम हल्दी के बगैर नहीं बनाते। हल्दी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, शुभता की प्रतीक है हल्दी, शुभ मानते हैं इसको। शादी से पहले जब कन्याओं को हम हल्दी लगाते हैं, इसका मतलब है कि उनके ऊपर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं या कोई भी नकारात्मक चीज़ें उसके शादीशुदा ज़िंदगी में नहीं आए, और जो भी उसके साथ हो शुभ हो। हर चीज़ के बचाव के लिए उसको हल्दी लगाई जाती है। और हल्दी को रिलेट करके हम देखते हैं गुरु ग्रह के साथ। हम गुरु ग्रह के साथ रिलेट करके अपनी हल्दी को देखते हैं। हल्दी के बिना कभी भी खाना नहीं बनाया जाता। यदि जिसके घर में कुछ बुरा हो जाए या कभी भी किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, जब वहाँ खाना दिया जाता है या खाना बनवाया जाता है तो बिना हल्दी के होता है। हमारे घर में हमारी दादी नानियाँ हमेशा कहा करती थी कि खाना कभी भी हल्दी के बिना नहीं बनाएं। हल्दी यदि आप एक चुटकी सुबह सुबह उठें और एक गिलास गर्म पानी में यदि एक चुटकी हल्दी डालकर पीते हैं तो आपकी जो नेगेटिविटी है आपके सराउंड में, आप ऑफिस में जाते हैं, आपकी कुलीग से नहीं बनती, आपके अपने बॉस से नहीं बनती, आपको बहुत तरीके की परेशानी आती है, यकीनन वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। आपकी सोच पॉजिटिव होती है। और जो लोग आपको पसंद नहीं करते ना, तो आप देखेंगे एक चुटकी सिर्फ हल्दी आप जो पानी में डालकर पीते हैं तो आपको कितना पॉजिटिव लगना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आपके चेहरे पर ग्लो आता है, आप सुंदर दिखना शुरू कर देते हैं। हल्दी एंटीबायोटिक भी होती है। हल्दी से हमारी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सुबह एक गिलास गर्म पानी में यदि आप एक चुटकी हल्दी डालकर पीते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आपका चेहरा ग्लो करता है, आप एंटीबायोटिक चीज़ खा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको होती है वो भी दूर होती है। यदि आप हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाते हैं तो आप अपने गुरु ग्रह को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत कर रहे हैं। आप जानते हैं गुरु ग्रह से क्या होता है? गुरु ग्रह से धन आता है आपके पास, मान इज्जत, सुख समृद्धि बढ़ती है। गुरु जिसका बलवान होता है उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। गुरु आपको ज्ञान देता है, गुरु से आपको मान इज्जत सुख समृद्धि मिलती है। आप थोड़ी सी हल्दी यदि माथे पे लगाते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपका भाग्य बदलता है, ज्ञान आने लगता है, ज्ञान की ओर आप आकर्षित होने लगते हैं। आपका आपके कुलीग्स के बीच में, आपके परिवार के बीच में, या जहाँ पे भी आप बाहर जॉब पे जाते हैं, सम्मान होना शुरू होता है। लेकिन नियमित, ये नहीं कि आपने 2 दिन हल्दी लगाई और आपने बोला मेरा तो सम्मान नहीं बदला। बहुत सी बातें और भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन ये एक उपाय बहुत ही सटीक उपाय है कि यदि आप हल्दी का टीका माथे पे लगा के घर से निकलते हैं तो आपका गुरु ग्रह इम्प्रूव होता है। हल्दी, यदि साबुत हल्दी, आपकी शादी नहीं हो रही, बहुत समय से आप परेशान हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही, उसके लिए कोई उपाय बताइए। तो मैं उन लोगों के लिए ये उपाय बता रही हूँ। यदि 7 हल्दी की गांठ, यदि आप मैन हैं तो माता बगलामुखी को यदि 7 साबुत हल्दी की गांठ एक पीले धागे में पिरो लेते हैं आप और माता को अर्पित करते हैं, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, जैसा आप चाहें। माँ बगलामुखी की माला बनानी है आपको, हल्दी के बीच में से पिरोना है। नहीं पिरो सकते तो उसको गांठ मार के 7 हल्दी की गांठ से एक माला बना लीजिए और माता बगलामुखी को अर्पित कीजिए, माला चढ़ाइए और वहाँ बैठकर माँ बगलामुखी का ध्यान कीजिए। यदि आप मंत्र जाप कर सकते हैं या बगलामुखी माँ का चालीसा पढ़ सकते हैं तो वहाँ बैठकर पढ़िए। आप देखेंगे कि जितना आप शादी को लेकर परेशान थे या आपकी कोई भी समस्या जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही, सब कुछ करके देख चुके हो, तो ये एक और उपाय करके देखो। आप देखो आपकी विश जल्द से जल्द पूरी होगी। लेकिन सिर्फ अपनी आस्था बना के रखिए, सच्चे मन के साथ भगवान से ये प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी आपके दुख हैं वो जल्द से जल्द दूर होंगे, सिर्फ इस 7 हल्दी की गांठ से।
माँ बगलामुखी को अर्पण करने से। और मैं आपको बताती हूँ, यदि कन्याएं उनका विवाह नहीं हो रहा तो वो क्या करें। यदि कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा और बहुत समय से वो इस चीज़ के प्रयास में लगी हुई हैं और उनको कोई रिश्ता नहीं आ रहा, कोई बात ही नहीं करता रिश्ते को लेकर, तो वो क्या करें। सोमवार के दिन यदि वो माता पार्वती को हल्दी से स्नान कराती हैं, पहले माँ को हल्दी से स्नान कराएं, फिर माँ को दूध से स्नान कराएं, फिर माँ के हाथ में मेहंदी लगाएं और माँ को सारे श्रृंगार का सामान, सिंदूर से लेकर, मेहंदी से लेकर, लिपस्टिक से लेकर, चूड़ी से लेकर, चुनरी से लेकर, सारा श्रृंगार का सामान बहुत प्रेम और बहुत भाव से यदि माता पार्वती को अर्पित करते हैं, और ऐसा आपको 7 सोमवार करना है। 7 सोमवार माता पार्वती को हल्दी से स्नान कराना है, फिर साफ जल से कराना है, फिर दूध से कराना है और फिर साफ जल से कराना है, और फिर सारा श्रृंगार का सामान देना है। माँ के हाथ में बाकायदा हल्दी मेहंदी घोल कर माँ के हाथ में मेहंदी लगानी है। मेहंदी आप ऐसे रख सकते हैं माँ के हाथ पर घोल कर, सिंपल तरीके से। आप देखेंगे 7 सोमवार ये कीजिए, जो भी आपकी मुराद है या जिस चीज़ को लेकर आपकी शादी नहीं हो रही, तो जल्द से जल्द आपके योग बनेंगे जल्द शादी के। आप इसका उपाय कीजिए और लाभ उठाइए और अपने जीवन में सारे दुखों को दूर कीजिए। ये वीडियो देखकर लाभ उठाइए। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं पावन बाय रूपा बुद्धि राजा पर, मैं आपको वहाँ पर भी मिलूँगी। और देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।